अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का टीचर अतार ख़ान। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने फोर्स एंड मोशन के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, जिसमें वेलोसिटी के हवाले से पढ़ा था, स्पीड के हवाले से पढ़ा था, और लास्ट टाइम हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के, जो कि बेसिकली वेलोसिटी ही को बता रहा था, उसके बारे में स्टडी किया था स्टूडेंट्स। तो आज की इस लेक्चर के अंदर हम एक्सेलरेशन के हवाले से पढ़ेंगे। ये बेसिकली फोर्स एंड मोशन का जो चैप्टर है, वो आपका जो टॉपिक्स हैं, सब स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये टॉपिक्स बड़े ही आसान है समझ। ये तो हम पढ़ चुके हैं, मतलब प्रीवियस क्लास में हम लोग ये चीज़ें टॉपिक्स पढ़ के आए हैं। बहरहाल जहाँ तक बात डेफिनेशन की है, अगर आप लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कर सकते हैं, वेलोसिटी की डेफिनेशन कर सकते हैं, स्पीड की डेफिनेशन कर सकते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन कर सकते हैं, इस तरह न्यूटन की जितने भी लॉस हैं, ऑलमोस्ट 3 लॉस हैं जिनको आप समझते हैं और उनको डिफाइन करते हैं। मगर बाद में जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम आपके सामने आ जाता है रिगार्डिंग टू ऑल दिस टॉपिक्स, तो आप वहाँ पे जाके फंस जाते हैं। बेसिकली आपको इन टॉपिक्स के बारे में पता तो होता है, मगर किस तरह करना है वो आपको आता नहीं है। बेसिकली ये जो आपको मुश्किलात होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन पर फोकस की होती है, जिसकी वजह से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने का सबसे जो बेस्ट ज़रिया है वो ये है कि आप उस टॉपिक को कोशिश करें, प्रैक्टिकली सॉल्व करें, न्यूमेरिकल्स देखें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को स्टडी करें, जिसकी वजह से आपको उन प्रॉब्लम्स के ज़रिए एक्सेलरेशन भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जितने भी टॉपिक्स हैं रिगार्डिंग वेलोसिटी, फोर्स एंड मोशन, वो सारे आपको क्लियर होंगे। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ आप न्यूमेरिकली किसी भी चीज़ पर प्रैक्टिस करें तो वो आपके लिए बेहतर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग एक्सेलरेशन के हवाले से पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन के बारे में तो आप सब लोग जानते हो और बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। 9 मैट्रिक में आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस चीज़ को पढ़ा है, आपकी नज़रों के सामने से गुजरा है। बेसिकली एक्सेलरेशन को अगर मैं डिफाइन करता हूं तो मैं लिखता हूं आप लोगों की तरह, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। बेसिकली क्या बता रहा है स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन को बता रहा है। और दूसरी बात, एक्सेलरेशन के बारे में मैं क्या जानता हूं स्टूडेंट्स? ये जानता हूं कि इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है स्टूडेंट्स? एक वेक्टर क्वांटिटी है। और तीसरी बात जो मैं इसके बारे में जानता हूं कि ये बेसिकली इसका यूनिट क्या होता है स्टूडेंट? यूनिट जो होता है इसका यूनिट एक्सेलरेशन, बेसिकली अगर एक्सेलरेशन फार्मूले की बात करते हैं तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड, इस टाइम का यूनिट सेकंड, तो ऊपर आएगा तो क्या बनेगा स्टूडेंट? मीटर पर सेकंड माइनस 1, तो एक्सेलरेशन का यूनिट बना मीटर। तो यूनिट भी आप जानते हैं, मीटर सेकंड माइनस 2। और दूसरी चीज, आप एक्सेलरेशन के डायमेंशन के हवाले से भी वाकिफ हैं। डायमेंशन एनालिसिस जो कि फर्स्ट टॉपिक था हमारा रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक, इस टॉपिक के बारे में आपको ये पता है। डायमेंशन एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन मैंने आपको बताया था बेसिकली लेंथ है, टाइम का डायमेंशन t है, और वेलोसिटी का डायमेंशन मिला था lt-1। इसी तरह एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अभी अभी वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल चुके स्टूडेंट्स, lt-1, और नीचे फिर से t है। जब ये ऊपर आएगा तो स्टूडेंट्स डायमेंशन बनेगा एक्सेलरेशन का lt-2। तो हमेशा याद रखें एक्सेलरेशन का डायमेंशन जो होता है lt-2 होता है। अब समझने वाली बात ये है कि हमने ये कह दिया कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हमने ये कह दिया कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है उसको हम स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन कहते हैं। अब समझने की बात है कि अब वेलोसिटी चेंज होगा तभी उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा। और वेलोसिटी चेंज कब होता है? अब समझने वाली बात यह है कि वेलोसिटी चेंज कब होता है। बेसिकली वेलोसिटी के अंदर जब हम जाते हैं तो वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका मतलब
यहाँ से ये बात साबित होती है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, और इसका मतलब ये है कि वेक्टर क्वांटिटीज का मैंने आप लोगों को वेक्टर चैप्टर बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया है, अच्छी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। अगर जिस बंदे ने इस चैप्टर को समझा है वो इजीली इसको समझेगा। वेलोसिटी चेंज कब होती है? वेलोसिटी चेंज तब होती है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा याद रखें स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है और इनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये है कि कोई भी वेक्टर मैग्नीट्यूड वाइज भी चेंज होता है और डायरेक्शन वाइज भी चेंज होता है। इसका मतलब आप किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को चेंज करते हो, डायरेक्शन को सेम रखते हो, तो इसका मतलब इस केस में भी वेक्टर चेंज हो रहा है। और दूसरी केस, अगर आप मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हो, डायरेक्शन को चेंज करते हो, तब भी वेक्टर चेंज होता है ऑल ओवर। और तीसरी जो चीज बात यह है, अगर आप मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहे हो, डायरेक्शन को भी चेंज कर रहे हो, तो उस केसेस में भी वेक्टर की वैल्यू, वेक्टर ऑल ओवर केसेस, इस केस में भी वेक्टर क्या होता है स्टूडेंट्स, चेंज होता है। इसका मतलब इन तीनों केसेस में मैंने आपको डिस्कस किया कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, फिर मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंज, फिर मैग्नीट्यूड भी चेंज, डायरेक्शन भी चेंज, इन तीनों केसेस में बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होता है। और मैंने आपको बताया था स्पीड और वेलोसिटी का ताल्लुक कुछ ऐसा है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, और जब हम किसी डायरेक्शन के हवाले से बात नहीं करते हैं तो हम कहते हैं बॉडी के पास स्पीड है, 50 किलोमीटर के साथ मूव हो रही है। अब अगर मैं इसको कहूं कि 50 किलोमीटर के साथ मूव हो रही है टुवर्ड एक्स एक्सिस, इसका मतलब डायरेक्शन फिक्स है और उसकी स्पीड भी फिक्स है, तो मैं कह सकता हूं कि स्पीड जो है वो बेसिकली इक्वल है वेलोसिटी के। इसका मतलब ये कह सकता हूं कि यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जबकि अगर मैं किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली चेंज करूं, कंटिन्यूअसली चेंज का मतलब यह है कि वो अपनी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करे, उसका मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूअसली चेंज हो, तब मैं ये नहीं कह सकता कि उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं सेम रखूं, डायरेक्शन को चेंज करूं, तब ये मैं नहीं कह सकता कि स्पीड जो है वो बेसिकली इक्वल है वेलोसिटी के, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर डायरेक्शन माने रखता है, और डायरेक्शन अगर चेंज होगी तो जाहिर सी बात है वेलोसिटी के अंदर फर्क आएगा। तो इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पर डायरेक्शन कब चेंज हो सकती है स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर आप एक बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन की एक एग्जांपल देता हूं। आपने एक पत्थर को बांधा एक रस्सी से, और इस पत्थर को आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, कंटिन्यूअसली एक सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं। इस पत्थर को कंटिन्यूअसली सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, इस तरह हर पॉइंट पे, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे आप घुमा रहे हैं इस पत्थर को। हर पॉइंट पे जब आप स्टूडेंट्स इस पत्थर की डायरेक्शन को देखेंगे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी को, जिसको हम टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहते हैं स्टूडेंट्स, देखें इस केस में भी देखें वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस केस में देखें स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डायरेक्शन, और इस केस में भी देखें स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डायरेक्शन। अब ये केस बन सकता है, अब यहां पर देखें, क्या हम इस केस में कह सकते हैं कि जिस स्पीड के साथ बॉडी मूव कर रही है उतनी ही उसकी वेलोसिटी भी है? तो ये बात कहना गलत होगा, क्योंकि इस केस में आप देख रहे हैं हर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है स्टूडेंट्स, वो वेलोसिटी कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन तो इसका चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है, आप किसी पत्थर को घुमाना शुरू करते हैं, तो मिसाल के तौर पर आप 30 की रफ्तार से पत्थर को घुमाते हैं, और घुमाने का जो प्रोसेस है मैंने आपको बताया, उसमें तो डायरेक्शन चेंज होती है। इसका मतलब वेलोसिटी उस केस में वेरिएबल हो जाएगी। क्या बनेगी? वेरिएबल वेलोसिटी बनेगी। अगर आप क्या करते हैं, घुमाने के साथ साथ उसकी मोशन को भी तेज करते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपने शुरू किया तब आपकी जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए, वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ती जाएगी, और डायरेक्शन आपको पता है पहले से ही चेंज हो रही है। तो इस केस में बॉडी के अंदर क्या पैदा होगी स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन पैदा होगी, और बेसिकली ये एक्सेलरेशन क्या है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब ये है कि वेलोसिटी में कंटिन्यूअसली चेंज आ रहा है, और कंटिन्यूअसली चेंज किस तरह आ रहा है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, या उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है स्टूडेंट, या उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है। इसका मतलब ये है, उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां तक बात क्लियर होगी। अब वेलोसिटी के बहुत तरह के चेंजेस हैं, मैंने आपको वन केस बता दिया, डायरेक्शन में भी चेंज और मैग्नीट्यूड में भी चेंज। कुछ वेलोसिटीज चेंज होती हैं इंक्रीजिंग वे में, कुछ वेलोसिटीज चेंज होती हैं इंक्रीजिंग वे में। उन वेलोसिटीज की वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होती है स्टूडेंट्स, हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। और कुछ वेलोसिटीज जब चेंज होती हैं
तो डिक्रीजिंग वे में चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन होती है स्टूडेंट्स, हम उसको नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं या फिर रिटार्डेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अभी उसी के बारे में मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, वही चीज। मिसाल के तौर पर पॉजिटिव, सबसे पहले पॉजिटिव एक्सेलरेशन स्टूडेंट, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीजिंग देन एक्सेलरेशन produce will be positive acceleration। उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, आप अगर एक ग्राफ बनाएं, इस ग्राफ में आप टाइम ले लें, उसके साथ वेलोसिटी ले लें। टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी। टाइम 1 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 5 हुई। टाइम 2 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 10 हो गई। टाइम 3 सेकेंड हुआ, वेलोसिटी 20 हो गई। टाइम 4 सेकेंड हो गया, वेलोसिटी 30 हो गई। अब देखें, किसी भी जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को देखें, वेलोसिटी की वैल्यू को देखें। यहां पर देखें, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम का मतलब क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो यहां पर गौर से देखना है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है स्टूडेंट्स? 5 है, और माइनस इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 0, और फाइनल टाइम क्या है स्टूडेंट्स? 1, और माइनस इनिशियल टाइम क्या है स्टूडेंट्स? 0। तो कितना आया? 5। इसका मतलब एक्सेलरेशन इसकी क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बॉडी क्या कर रही है स्टूडेंट्स? ट्रेवल कर रही है। अब इस पॉइंट पर देखें, इन दो पॉइंट्स के लिए भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इन दो पॉइंट्स के दरमियान भी आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। जब इस तरह के केसेस आपको फेस करना पड़े, तो इस तरह के केसेस के अंदर स्टूडेंट जो एक्सेलरेशन पैदा होगी बॉडी के अंदर, उस एक्सेलरेशन को हम बेसिकली क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। तो उम्मीद है यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसी तरह स्टूडेंट, इसी टॉपिक को मैं थोड़ा चेंज करके, इसी टेबल को चेंज करके अगर मैं ये लिख दूं, अब आप बाइक में घूम रहे थे, बाइक में फुल स्पीड में थे। अब आपने टाइम इंस्टेंट 0 लिया, जिस टाइम इंस्टेंट पर, जिस टाइम इंटरवल पर 0 फुल स्पीड पे थे, जैसे ही फुल स्पीड से आपने बाइक को क्या किया? कम करना शुरू किया। वहां से आपने टाइम रिकॉर्ड किया। इनिशियली टाइम 0 था और बाइक की स्पीड थी 80। फिर टाइम 1 हुआ, बाइक की स्पीड घट के 40 पे आ गई। फिर टाइम 2 सेकंड गुजरा, बाइक की स्पीड घट के 30 पे आ गई। और टाइम 3 सेकंड गुजरा, बाइक की स्पीड घट के 20 पे आ गई। और टाइम जब 4 हुआ तो बाइक की स्पीड 10 हो गई। अब जब आप इनका एक्सेलरेशन मालूम करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी, अगर आप इन दो पॉइंट्स के लिए मालूम करते हैं तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो एक्सेलरेशन जो बेसिकली आएगी, फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? फाइनल वेलोसिटी इज दिस, initial velocity is this, initial velocity is 80 when the time is 0, final velocity is 40 when the time is 1. It means that 80 minus 40 divided by time is initial time, final time is 1 minus 0. It means, sorry, यहाँ पर गलती हो गई है, यहाँ पर गलती ये हो गई है कि फाइनल वेलोसिटी बेसिकली 40 है और इनिशियल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स? 80 है। और फाइनल टाइम क्या है? बेसिकली 1 है और इनिशियल टाइम 0 है। जब आप मालूम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 40 में से 80 माइनस करें तो माइनस 41 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब अब जो वैल्यू एक्सेलरेशन की आ गई वो क्या है? नेगेटिव। बेसिकली 80 एक हायर वेलोसिटी से वो घट के 40 पे आ गया है। तो जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो गई है स्टूडेंट्स, वो हमेशा कौन सी एक्सेलरेशन पैदा हो गई स्टूडेंट्स? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स?
नेगेटिव एक्सेलरेशन में यहां पर लिखवा देता हूं, नेगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, नेगेटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज हो, इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज अलोंग डिक्रीजिंग वैल्यू, इस अगर ये किस में हो, डिक्रीजिंग वैल्यू, देन एक्सेलरेशन इज said to be negative acceleration। और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहां पर याद रखना है, वो पॉइंट ये याद रखना है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन के केस में हमेशा वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगी। ये बात आपने क्लियर करनी है। और दूसरी बात, नेगेटिव एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में चेंज हुई है, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा उसके क्या होगी, अपोजिट होगी। ये दो पॉइंट्स आप अपने जहन में रख लें। उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि हम आगे बढ़ते हैं कि आप देख रहे हैं इस केस में जो वेलोसिटी चेंजेस हैं वो डिक्रीजिंग वे में जा रहे हैं, तो इसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगी स्टूडेंट्स वो बेसिकली क्या होगी, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी। इसी तरह एक्सेलरेशन के कुछ और टाइप्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नाम से ही समझ आ चुका होगा आप लोगों को। यूनिफॉर्म का मतलब होता है इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने आपको बताया था वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल चेंजेस आए तो उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे। इसी तरह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का अगर इक्वल रेट ऑफ चेंज आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। उसको समझने के लिए फिर से आपके सामने एक टेबल पेश करता हूं, टाइम लेता हूं, वेलोसिटी को लेता हूं। अब यहां पर गौर से देखें, टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी। टाइम 1 था, वेलोसिटी 5 हो गई। टाइम 2 सेकंड गुजरा, वेलोसिटी 10 हो गई। टाइम 3 सेकंड गुजरा, वेलोसिटी 15 हो गई। टाइम 4 सेकंड गुजरा, वेलोसिटी 20 हो गई। अब आप इस ग्राफ को समझने की कोशिश करें स्टूडेंट्स, चेंजेस मालूम करें। टाइम 0 से लेके टाइम 1 तक चेंज देखें, 1 सेकंड का टाइम गुजर चुका, चेंज कितना आया स्टूडेंट्स 5। 1 से लेकर 2 तक 1 सेकंड का चेंज आया, चेंज कितना आया स्टूडेंट्स 5। 2 से लेकर 3 तक देखें, 10 से लेकर 5 तक फिर से 5। 3 से लेकर 4 तक, 15 से लेकर 20 तक फिर से देखें 5। तो बेसिकली यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की आप तारीफ करेंगे if velocity of a body changes, if velocity of a body changes by equal amounts in equal interval of टाइम। यहां पर गौर से देखें, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स, यहां पर देखें चेंज कितना आया 5, यहां पर देखें चेंज कितना आया 5। 10 से लेकर 15 तक चेंज कितना आया 5। 15 से लेकर 20 तक चेंज कितना है स्टूडेंट्स 5। इसका मतलब ये है कि चेंजेस जो आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो कांस्टेंट आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो उस तरह की वेलोसिटी को आप कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हो, और उसी वेलोसिटी से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को आप क्या कहोगे स्टूडेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आप अगर इस एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली समझना चाहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप टाइम इंटरवल 0 से लेकर 1 तक देख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम। यहां से यहां तक स्टूडेंट 0 से लेकर 1 तक जब आप देखेंगे फाइनल वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स 5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम क्या है 1 और क्या आया स्टूडेंट 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप लोगों को क्लियर हुई होगी। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, कुछ और टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर को
फिनिश कर लें। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक है वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन नाम से ही समझ में आ गया, वेरिएबल का मतलब होता है स्टूडेंट चेंज, जिसकी वैल्यू चेंज हो। इसका मतलब ये है वेरिएबल एक्सेलरेशन ऑब्टेन तब होती है जब वेलोसिटी इक्वली अमाउंट में चेंज ना हो, वेलोसिटी में इक्वल अमाउंट्स में चेंज ना है। इसका मतलब इफ वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली विथ टाइम। अब यहां पर गौर करने की बात है, वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली, इस पॉइंट पर थोड़ा सा गौर करें। यही पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताने की कोशिश की है। वेलोसिटी चेंजेस अनइक्वली कब हो सकता है, वेलोसिटी चेंज कब होता है? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट चेंजेस बोथ इफ इट्स मैग्नीट्यूड चेंज एज वेल एज इट्स डायरेक्शन चेंज। इट मींस मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेक्टर क्वांटिटीज चेंज होंगी, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेक्टर क्वांटिटीज की वैल्यू चेंज होगी। तो यहां पर अनइक्वली चेंजेस अनइक्वली वेलोसिटी का ये कंसेप्ट अपने जहन में फिक्स कर लेना है आप लोगों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब इस केस के लिए अगर हम टेबल बनाना चाहें तो ये होगा टाइम विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, वेलोसिटी। टाइम जीरो था, वेलोसिटी थी बेसिकली जीरो, मिसाल के तौर पर टाइम 1 था, वेलोसिटी हो गई 15, टाइम 2 था, वेलोसिटी हो गई 50, फिर टाइम वेलोसिटी, टाइम 3 था, वेलोसिटी हो गई 150, टाइम 4 था, वेलोसिटी हो गई 200, टाइम 5 था, वेलोसिटी हो गई 215। अब देखिए इन तमाम चेंजेस में जब आप किसी भी दो इंटरवल्स के दरमियान चेंज देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट ग्राफ नहीं मिलेगा। इन दोनों के दरमियान चेंज कुछ और मिलेगा 15 का, इन दोनों के दरमियान चेंज आपको 35 का मिलेगा, इन दोनों के दरमियान चेंज आपको 50 का मिलेगा, इन दोनों के दरमियान चेंज आपको 15 का मिलेगा। तो इस तरह की वेलोसिटी को जिसका मैग्नीट्यूड अनइक्वली तौर पे चेंज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ, तो इस तरह की वेलोसिटी को हम वेरिएबल वेलोसिटी कहते हैं। और इससे पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट ये बात भी आपको क्लियर हुई होगी। उसी तरह आप लोगों का जो लास्ट दो टॉपिक्स रहते हैं उनमें से सेकंड क्लास में अभी पढ़ाऊंगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यही टाइप्स कुछ वेलोसिटी के अंदर भी मैंने आपको बताई थी, वहां भी इंस्टेंटेनियस का केस, यूनिफॉर्म का केस, वेरिएबल का केस, एवरेज का केस, यहां भी कुछ टॉपिक्स हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब, इंस्टेंटेनियस का मैंने मतलब बताया था कि आपको स्मॉल इंस्टेंट पे अगर पूछे कि भाई इस बॉडी की एक्सेलरेशन कितनी है तो आप क्या कहोगे स्टूडेंट्स, बेसिकली उसको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहोगे। इसका मतलब मैंने आप लोगों को प्रीवियस एक एग्जांपल दी थी कि एक बॉडी, मिसाल के तौर पर एक बंदा मूवी देखता है, किसी फिल्म को देखकर आता है, तो हम कहते हैं कि उस फिल्म को ऊपर से लेकर अख्ताम तक 2 घंटे की फिल्म को समराइज कर देता है, ऑल ओवर एक पॉइंट पे बयान कर देता है। तो मैं कहता हूं उसने एवरेज की बात की, एवरेज आंसर दिया। अब दूसरी बात, अगर वो मुझसे ये पूछता है कि उस मूवी के अंदर फलां जगह पर एक्टर ने एक काम किया था, उस काम के बारे में बताओ फलां इंस्टेंट के अंदर, अगर वो छोटी छोटी चीजें पॉइंट्स मुझसे उस मूवी के हवाले से पूछता जाए तो स्टूडेंट्स मुझे उसके लिए उस टाइम पर जाना पड़ेगा, उस स्मॉल इंस्टेंट, इतना छोटा टाइम होगा, उसके लिए मुझे उसकी क्या बतानी पड़ेंगी कि वहां पे जाके देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से चेंजेस बताने पड़ेंगे। तो यहाँ भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि आप वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये जो चेंजेस हैं बेसिकली अगर हम स्मॉल इंस्टेंट्स के लिए अगर हम वेलोसिटी चेंजेस को फाइंड आउट करते हैं तो उन चेंजेस में जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो भी क्या होगी स्टूडेंट, स्मॉल होगी। इसका मतलब ये है
ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। इनिशियल टाइम 0 था, वेलोसिटी भी 0 थी, टाइम 1 सेकेंड हुआ और वेलोसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर 3 हो गई। अब अगर कोई मुझसे पूछे 0 से 3 आते हुए बीच में कितने इंस्टेंट्स गुजरे होंगे, मिसाल के तौर पर 0.1 जब इसकी वेलोसिटी थी उस इंस्टेंट में इसका टाइम कुछ ना होगा, कुछ होगा मिसाल के तौर पर 0.01। इस छोटे से इंस्टेंट में जहां पर टाइम की वैल्यू, इस छोटे से इंस्टेंट पे जहां पर टाइम की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है, उस केस में वेलोसिटी की भी कुछ वैल्यू है जो भी तकरीबन बहुत ही स्मॉल है। तो उस केस में जो हम एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर पैदा होगी वो भी बहुत स्मॉल होगी। इसीलिए इस तरह की स्मॉल एक्सेलरेशन को स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इसकी तारीफ लिखना शुरू करें स्टूडेंट्स। द एक्सेलरेशन of a body at a very particular instant of time, और टाइम कैसा है, and time almost approaches to 0। टाइम ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब एक्सेलरेशन को आप इस फॉर्म में लिखेंगे किस तरह, ए इंस्टेंट, लिमिट लगा देंगे। लिमिट बेसिकली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते हैं, जहां पर टाइम अप्रोच कर रहा है 0, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। ये बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के लिए केस। उम्मीद है स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि होगा स्टूडेंट्स एवरेज एक्सेलरेशन के हवाले से। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर कुछ मैंने आप लोगों को लिखवाया बोर्ड के अंदर। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। मैंने आपको बताया एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर तभी पैदा होती है जब वेलोसिटी चेंज हो। और वेलोसिटी चेंज कब होती है स्टूडेंट्स, मैंने आपको फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर यही पॉइंट लिखवा दिया कि वेलोसिटी चेंज तब होती है जब कंटिन्यूअस चेंज आए मैग्नीट्यूड में और कंटिन्यूअस चेंज आए डायरेक्शन में। तो इस केस में हमें मजबूरन वहां पर एवरेज वेलोसिटी को हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इस वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से अब इसके अंदर जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो भी कंटिन्यूअसली चेंज होगी। जब कंटिन्यूअसली चेंज होगी तो ऑल ओवर हम क्या कहेंगे, इनिशियल टू फाइनल रिजल्ट को इनिशियल टू फाइनल रिजल्ट, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे कि टोटल पहले कितना था और लास्ट में कितना आया, और डिवाइडेड बाय पहले टाइम कितना था और लास्ट में टाइम कितना था, और एवरेज आंसर देंगे। तो इस तरह की वेलोसिटी को या फिर इस वेलोसिटी से पैदा होने वाली एक्सेलरेशन को हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज इक्वल टू द टोटल वेलोसिटी चेंज विद टाइम। अगर आप इसको मैथमेटिकली लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं टोटल वेलोसिटी चेंज विथ टाइम।
टाइम के साथ साथ। अगर इसको समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर एक और ग्राफ बना रहा हूं स्टूडेंट, यहाँ पर गौर से देखें। अगर इस ग्राफ में ये टाइम है और ये वेलोसिटी है, टाइम 0 था, वेलोसिटी थी 0, टाइम थोड़ा सा और छोटे बनाएंगे बॉक्सेस, 1 हुआ, वेलोसिटी हो गई 3, टाइम 2 हुआ, वेलोसिटी हो गई 7, टाइम 3 हुआ, वेलोसिटी हो गई 10, टाइम 4 हुआ, वेलोसिटी हो गई 15। अब यहां पर देखें, अब एवरेज वेलोसिटी मालूम करने का तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, आपको फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब यहां पर देखें, फाइनल क्या है स्टूडेंट, फाइनल वैल्यू आपको मिली है 15 माइनस इनिशियल वैल्यू आपको क्या मिली है 0, और फाइनल टाइम क्या है स्टूडेंट्स 4, इनिशियल टाइम 0, एवरेज वैल्यू आपको क्या मिली स्टूडेंट 15/4, और यहां से जो भी वैल्यू मिलेगी आपको एवरेज एक्सेलरेशन इसके अंदर पैदा होगी। मतलब फाइनल टू इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, फाइनल टू इनिशियल टाइम को माइनस करना है, जो भी वैल्यू मिलेगी आपको एवरेज एक्सेलरेशन बताएगा। तो फिर से एक बार इस जो मैंने लिखवाया उसको मैं आप लोगों के सामने फिर से बयान करना चाहता हूँ। व्हेन द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू कंटिन्यूअस चेंज, किस में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? चेंज होने से वेलोसिटी तो जाहिर सी बात है चेंज होगी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डिपेंड्स अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट मींस इफ बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस देन इट मींस वेलोसिटी चेंजेस, और वेलोसिटी ही की वजह से एक्सेलरेशन बनता है। तो जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है एक्सेलरेशन में भी चेंज आएगा। जब एक्सेलरेशन में चेंज आएगा तो इसका मतलब इस केस में हम क्या करेंगे, जब कंटिन्यूअसली चेंज हो ना तो हमें बीच का कोई सिस्टम पता हो, तब हम इस केस में हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज एक आंसर देते हैं। इसीलिए इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन पैदा होगी वो बेसिकली क्या होती है, एवरेज एक्सेलरेशन, जो कि इक्वल होती है टोटल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टोटल टाइम। यहाँ पर बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। और आज का जो लास्ट जो कंसेप्ट था वो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन ही था। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आए होंगे, एक्सेलरेशन के हवाले से, इसके टाइप्स के हवाले से जितने भी कॉन्सेप्ट थे आपको क्लियर हुए होंगे। तो उम्मीद है आप लोग मुझे सपोर्ट जितना करेंगे उतना आप लोगों के लिए वीडियो मैं बनाता रहूंगा। आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। आप लोगों को पता है ये एक आसान काम नहीं होता, यहाँ भी बहुत हार्ड वर्क की जरूरत होती है। दिन रात मेहनत करके तभी जाके एक वीडियो अपलोड होती है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी यही एक दरख्वास्त है कि आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो फॉर टुडे थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।